सविता की शादी बहुत ही गरीब आदमी से हो जाती है। सविता लोगों के घर में काम करती है। सभ्यता को बचपन से ही अमीर होने का बहुत शौक था। जब वो लोगों के आलीशान घर देखती, महंगे गहने कपड़े और मकान देखती तो उसके मन में भी लालच पैदा होता। पर सविता के यह ख्वाब पूरे कैसे होते? सभी तक लोगों के घर में काम करके अपना पेट पालती थी। मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी इस तरह आलीशान घर में ऐश की जिंदगी गुजारनी है, मुझे भी महंगी गाड़ियों में बैठना है, अमीर लोगों की जिंदगी जीनी है। पर वह भला लोगों के घर में तक झाड़ू झटका करूंगी, ऐसे तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगी। काश मेरी शादी किसी अमीर आदमी से होती, पर मेरी किस्मत में यह तो लिखा ही नहीं था। सविता अपने पति को कोई भाव नहीं देती थी क्योंकि वो गरीबता। सविता देखने में बहुत सुंदर थी, वह अपनी सुंदरता पर बहुत ही इतराती थी। अरे क्या बनाए हो आज खाने में? बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना निकाल दो। सभी जब मुंह बनाते हुए बोलती है, भगवान ने तुम्हें हाथ पैर नहीं दिए हैं क्या? खुद ही बना लो, वैसे भी दिन भर कोई काम धाम तो करते नहीं हो। अरे मैं दिन भर तो तुम्हारे लिए काम करता हूँ और तुम्हारे शौक पूरे करता हूँ। 4 पैसे कमाते हो, इससे कौन सा शौक पूरा होता है? यह नहीं कि कोई ढंग का काम करे ताकि ज्यादा पैसे कमाए। अब मेरा दिमाग मत खाओ, यहाँ से चले जाओ। लोगों की किस्मत अमीर बनाती है, अब मेरी सुंदरता मुझे अमीर बनाएगी। इसलिए सविता जहाँ भी काम करने जाती वहाँ के मालिक को अपनी अदा से लुभाने की कोशिश करती, लेकिन यह उसका दुर्भाग्य था कि कोई भी उसके जाल में नहीं बचता था। सभी तो उस घर में काम करने नहीं जाती थी जिस घर में ज्यादा आदमी नहीं होते थे। मोहल्ले में नया किराएदार आया है, चलो इसी घर में काम मांगने जाती हूँ। सभी का दरवाजा हटाती है, तभी विवेक नाम का आदमी दरवाजा खोलता है। सभी का उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और मन में बोलती है, साहब तो बड़े कमाल के लग रहे हैं, लगता है मेरे अमीर होने का सपना पूरा होने वाला है। जी आप कौन हैं? मैं काम वाली साहब, क्या आपको कोई काम वाली चाहिए? तभी विवेक की पत्नी अंदर से बोलती है, हाँ हाँ अंदर आओ ना। स्वाति घर के अंदर चली जाती है। वहाँ मीना को देखकर मुंह बनाते हुए मन में बोलती है, ओहो यह क्या कबाब के साथ हड्डी भी है, यह तो मुझे अमीर नहीं बनने देगी। इतना स्मार्ट पति मुझे मिलना चाहिए था जो इसे यह मिल गई। देखो मेरे घर में मेरे पति और मेरा बच्चा 3 ही लोग हैं, 2 वक्त का खाना बनाना है और बाकी घर की सफाई वगैरह। बस मैं सुबह दफ्तर चली जाती हूँ, बाकी तुम घर का ख्याल रखना, मुझे ऑफिस जाना है। विवेक तुम पूरी जगह इसे दिखा देना, चिंता ना करो मालकिन, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, खास करके साहब का। मीना काम पर चली जाती है। सविता बोलती है, कितना बड़ा घर है, इस घर में तो मस्त लाइफ कटेगी। सही पार्टी हाथ लगी है सविता, इस बार जाल सही से बिछाना है ताकि शिकार छूट न जाए। अब रोज मीना के ऑफिस के जाने के बाद सभी का खूब बन ठन कर काम पर आती है और विवेक को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, पर विवेक उस पर ध्यान ही नहीं देता। वो ही तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता, इसे अपने जाल में कैसे फंसाऊं? सविता स्टूल पर खड़े होकर सफाई करने लगती है और स्टूल पर से गिरने का मौका खाती है। अरे मर गई रे मेरा ऐड, उन्हों यह कैसे हो गया? तुम कैसे गिर गए? सभी तक नहीं उठने का नाटक करती है। साहब बहुत दर्द कर रहा है, उठा नहीं जा रहा हम उससे। तो अभी रुको, मैं मीना को बुला के लाता हूँ। नहीं साहब, मालकिन को क्यों परेशान कर रहे हो आप, मुझे उठाकर बेड पर रख दीजिए। सभी का नाटक करती है और विवेक उसे उठाकर बेड पर रख देता है, उसके पैर पर पेन किलर का स्प्रे करता है। तुम आज छुट्टी ले लो। नहीं साहब मैं ठीक हूँ। विवेक वहाँ से चल जाता है। कैसा आदमी है ये, मिठाई की दुकान सामने खुली पड़ी है और सामने से मैं हिंट भी दे रही हूँ, ये तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, लगता है ये मेरे मनसूबा पूरे नहीं होने देगा। पर मैं सविता हूँ, इससे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर ही रहूंगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सविता अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करती है पर उसकी दाल नहीं गलती। फिर एक दिन मीना मायके जाती है और उसके जाने के अगले दिन, अरे यार कहाँ पे है? आज तेरी भाभी घर पे नहीं है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कुछ फैक्ट चेक चलेगा, मजा आएगा। अरे ठीक है मैं आता हूँ सब इंतजाम करके। फिर रात होने पर विवेक के दोस्त घर आते हैं, दोनों मिलकर ज्यादा ही पीले हैं। विवेक को ज्यादा ही नशा चढ़ जाता है और वह सीधे जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। विवेक आकर दरवाजा खोलता है। साहब मेम साहब बोली थी आपके लिए रात का खाना बना दूं। नहीं तुम जाओ, मैं खाना खा चुका हूँ। नहीं साहब मैं कैसे चली जाऊँ? इतना बोलकर सभी तक घर में चली आती है। विवेक उसे देखता ही रह जाता है, वो न पी चुका था, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। विवेक फिर अपने बेड पर जाकर सो जाता है। तभी वहां सविता आ जाती है। साहब विवेक साहब। विवेक नशे में था, उसे लगा कि उसकी पत्नी मीना है। आई लव यू मीना, बहुत दिन के बाद आज मौका आया है, आज मैं का पूरा फायदा उठाऊंगी। सभ्यता विवेक के बगल में सो जाती है और कुछ पिक्चर निकाल लेती है। विवेक जब सुबह उठता है तो अपने बगल में सविता का सौदा देकर बहुत घबरा जाता है।
वो छत से उठ जाता है और भूलता है। तुम इजी हो, चलो जाओ, तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? साहब, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने ही नशे में मुझे अपने पास बिठा लिया था। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? चलो निकले यहाँ से अभी। क्या अभी? सर अभी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रात में तो खूब प्यार कर रहे थे, कह रहे कि बेबी, सोना, स्वीटी, अब सुबह होते ही मुझसे मुंह फेर रहे हो। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे, इसलिए मैंने उन प्यारे प्यारे लम्हों को यादगार बनाने के लिए कुछ फोटो ले ली है। आप भी देख लो। विवेक बहुत चक्कर रह जाता है और गुस्से में बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बस तुम मुझे अपना बना लो। अरे यह तुम क्या बकवास कर रही हो? बताओ इस पिक्चर को डिलीट करने के लिए कितने पैसे लोगी? बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 5 लाख रुपए दे दो, फिर बाद में देखा जाएगा। तो इतना सारा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा तो मेरी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? तुम ये सोचो कि अगर ये फोटो तुम्हारी बीवी के पास भेज दूं तो तुम क्या जवाब दोगे? सविता विवेक के चारों तरफ ऐसा जाल बिछाती है कि विवेक उसमें बुरी तरह फंस जाता है। विवेक के पास कोई चारा नहीं बचाता, वो सविता को 5 लाख रुपए दे देता है। फिर सविता उस 5 लाख रुपए में खूब अय्याशी करती है। सभी तक हर 2-4 दिन में विवेक से पैसे ऐंठी और उन पैसों से अपने शौक पूरे करती, खूब गहने महंगे कपड़े खरीदती। इधर सविता के पति को बहुत आश्चर्य होता है कि सविता के पास इतने महंगे सामान कहाँ से आ रहे हैं। अरे सविता, तुम इतने सारे कीमती सामान कहाँ से लाती हो? तुम तो निकम्मे हो, काम धाम तो करते नहीं हो। मुझे ही अपने शौक पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे बेवकूफ समझती हो? 10,000 रुपए की तनख्वाह में इतने सारे सामान नहीं आते हैं, तो मैं उससे क्या? तुम सिर्फ आम खाओ, गुटलियां मत गिरो। एकता बोलकर सविता का पति वहां से चला जाता है। सविता के पति के मन में सविता के लिए शक पैदा होने लगा था। वह चाहकर भी सविता की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था।